नमस्कार साथियों। तो हम बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम उठाए थे एक्शन रिसर्च एंड इनोवेशन, और उसमें भी हम रिपोर्टिंग एंड एक्शन रिसर्च उसका फॉर्मेट देख रहे थे। और इंट्रो वीडियो मैंने कल बता दिया था कि हर एक प्रोजेक्ट हो या एक्शन रिसर्च हो, उसके 3 पेज होते हैं। एक प्रिलिमिनरी सेक्शन, दूसरा मेन बॉडी पार्ट एंड तीसरा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो हमने तो एक की फ्रेम बना लिया था उसका, आज हम एक एक करके देखेंगे। ओके, सही है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट पेज इज प्रिलिमिनरी सेक्शन। ओके, प्रिलिमिनरी सेक्शन में सबसे पहले मैंने बताया था टाइटल पेज। ओके, क्या बताया था? टाइटल पेज। देखिए, ये तो सही नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए, ये जो है ये इस बुक का टाइटल पेज है ना, बायोकेमिस्ट्री ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, असीम कुमार रॉय। ओके, सही है। ये दिया गया है इसका टाइटल। इसका मतलब क्या, हम इस पहले ही पेज से हम बता सकते हैं कि ये बुक किससे रिलेटेड है। ओके, ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एक बुक है। समझ रहे हो ना चीजें? ओके, देखिए, दिस पेज कंटेन द टाइटल ऑफ द स्टोरी, name of the researcher, the relationship of the report to the course of degree of requirement, okay, name of the institution to which the report is submitted, date of submission of the report, the title should be clearly indicate the purpose of the story. Okay, हम जो एक्शन रिसर्च बनाएंगे उसे उसके में जो सबसे पहला पेज होगा उसी को तो टाइटल पेज कहा जाएगा, जिसमें हम लिखेंगे अपना टाइटल। ओके, दिस पेज कंटेन द टाइटल ऑफ द स्टोरी, जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि टू एनहांस द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट टू आस्क साइंस लर्निंग, इट्स ये आपका टॉपिक हो गया, ये आपका टाइटल हो गया। इस तरीके से बच्चों के अंदर साइंस के प्रति इंटरेस्ट है, वो आपका टॉपिक है एक्शन रिसर्च। ओके, नेम ऑफ द रिसर्चर, जो वो किया होगा आप उनका नाम लिखेंगे, जो आपको हेल्प कर रहे हैं उसको भी लिखना पड़ता है। ओके, द रिलेशनशिप ऑफ द रिपोर्ट टू ए कोर्स ऑफ डिग्री रिक्वायरमेंट। ओके, लिखा जाता है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ मास्टर डिग्री, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ बीएड डिग्री, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री। ओके, इससे आता है फॉर द रिपोर्ट टू कोर्स डिग्री ऑफ रिक्वायरमेंट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू व्हिच द रिपोर्ट इज सबमिटेड, और क्या जहाँ पे भी आप सबमिट करेंगे उसमें भी लिखा जाएगा। ओके, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू व्हिच द रिपोर्ट सबमिटेड, मतलब आप जहाँ पढ़ रहे हो उसी इंस्टीट्यूशन का तो नाम देगा ना। ओके, डेट ऑफ सबमिशन रह जाएगा, डेट ऑफ सबमिशन कब वो दिया गया वो रहेगा। द टाइटल शुड बी क्लियरली इंडिकेट द पर्पस ऑफ द स्टोरी, और हमारा टाइटल जो होगा इट शुड बी क्लियरली इंडिकेट द पर्पस ऑफ द स्टोरी। जैसे मैंने बताया, टू एनहांस द साइंस लर्निंग इन एट सेकेंडरी स्कूल, ये मेरा एक्शन रिसर्च था। ओके, टू एनहांस साइंस लर्निंग इन सेकेंडरी स्कूल। समझ में आया? Number two, preface. Preface. Okay, preface. The preface is usually include a brief statement of the purpose and significance of the research program, an overview of the chapter of the research report. Okay, ये क्या होता है प्रीफेस में? प्रीफेस यूजुअली इंक्लूड a brief statement, वो एक ब्रीफली हम जो सॉन्ग है हमारा क्या एक्शन रिसर्च का, वो एक ब्रीफली वे में हम प्रीफेस में और एक्नॉलेजमेंट देते हैं, एक्नॉलेजमेंट में देते हैं। सही है। ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, और एक जो हमने रिसर्च किया है उसका एक ओवरव्यू देते हैं उसमें। ओके, इट एंड विद एक्नॉलेजमेंट, इट एंड विद, और ये कहाँ खत्म होता है? इट्स एंड विद एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट इज एन एप्रिसिएशन ऑफ द पर्सन हु हेल्प इन द रिसर्च रिपोर्ट, और क्या आपके गाइड हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, जो भी आपके एक्नॉलेजमेंट में हेल्प किए हैं उनको भी एप्रिसिएशन दिया जाता है इसमें। ओके, अंडरस्टैंड दिस, ये आपने किया हुआ है। ओके, सिर्फ आपको लैंग्वेज में लिखना है। ओके, नंबर 3, लिस्ट ऑफ कंटेंट, मैंने बताया था पहले से ही। देखिए, ये बुक है। ओके, इस बुक का ये दिख रहा है आपको, प्रीफेस लिखा हुआ है, प्रीफेस। ओके, इसमें हम जो एक्नॉलेजमेंट है हम यहाँ देख देख कर लिखा ये ये ओवरव्यू हमारे इस बुक का। ओके, और उसके बाद वहाँ पे क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट है। ओके, टेबल ऑफ कंटेंट। ओके, इस टेबल ऑफ कंटेंट, द टेबल ऑफ द कंटेंट हैज नेम ऑफ ईच चैप्टर, हैज द नेम ऑफ ईच चैप्टर एंड सब सेक्शन ऑफ द चैप्टर। ये यहाँ पे जो है ईच चैप्टर और उसके सब सेक्शन है ना, यहाँ पे ईच चैप्टर यूनिट 1 उसके सब सेक्शन सारे। ओके, ऐसे ही रहेंगे। इन द देयर पेज नंबर अलोंग विद द पेज नंबर भी साइड में है। पेज नंबर इट हेल्प्स टू इजीली फाइंड आउट द कंटेंट। अगर मैं किसी, मान लीजिए मैं प्रोटीन को निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पेज देखो ना 55 में वो है, तो मैं सीधे जाऊँगा 55 को और अपना रिपोर्ट पढ़ूंगा। इस तरीके से आपको आपका टाइटल पेज पहले से ही मेंटेन करना होता है, ताकि आसानी हो, आसानी से आप ढूंढ सके। तो अंडरस्टैंड दिस, कुछ डिफिकल्ट है नहीं। ओके, आपको लिखना है सिर्फ टेबल ऑफ द कंटेंट हैज नेम ऑफ द ईच चैप्टर एंड सब सेक्शन ऑफ द चैप्टर विद देयर पेज नंबर, इट हेल्प इजीली टू फाइंड द कंटेंट। ओके, लिखो अच्छे से, फिर हम आगे बात करते हैं। तो प्रिलिमिनरी सेक्शन में और 2 पॉइंट थे, लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड लिस्ट ऑफ फिगर्स। व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट ऑफ टेबल्स? A separate page was given to list of table that indicate the number and title of the table and the page on which it is located. That is the list of table। कितने टेबल्स हैं? ओके, जो कि नंबर्स और टाइटल्स को इंडिकेट कर रहे हैं, और कौन से पेज में वो लोकेटेड है उसको दिखाता है। लिस्ट ऑफ फिगर, इन दिस पेज फुल टाइटल ऑफ फिगर विद देयर नंबर एंड पेज आर इंक्लूडेड। लिस्ट ऑफ फिगर जिसमें हम रखेंगे फुल टाइटल रहेगा। ओके, नंबर ऑफ पेज रहेगा। ओके, सब रहेगा। लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ कंटेंट, प्रीफेस और टाइटल पेज, ये हमारा हो गया क्या? प्रिलिमिनरी सेक्शन। ओके, इसके बाद हम देखेंगे जो मेन है ना, मेन बॉडी ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट और जिस्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। उसमें क्या होगा? सबसे पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम जो जब कोई एक्शन रिसर्च कर रहे हैं और उसका अगर कोई हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो उसमें हम सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव वे में उसको रखेंगे, है ना। जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट शुड बी क्लियर, सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। इट शुड बी क्लियर, सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिव रहना चाहिए। इट शुड इंट्रोड्यूस द होल प्रॉब्लम इन ए समराइज्ड फॉर्म, और हम इंट्रो में जो प्रॉब्लम हम ले रहे हैं उसको एक समराइज फॉर्म में लिख के रखेंगे, है ना।
इन दिस इंट्रोडक्शन वी डिफाइन इन द इंट्रोडक्शन वी डिफाइन एनालाइज एंड स्टेट द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। और इंट्रोडक्शन से ही हमको पता लग जाना चाहिए कि इसका नेचर कैसा है, ओके, इसका एनालिसिस कैसे हो सकता है ऑफ प्रॉब्लम, ओके, एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स स्टोरी आल्सो बी गिवन इन द इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में क्या देना चाहिए, जस्टिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स स्टोरी हमको इंट्रोडक्शन में देना है। हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से एनालाइज किया, और ये सब कुछ क्लियर, सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे में इंट्रोडक्शन में हमको देना है। ये पहला काम, सही है। दूसरा, द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। द रिव्यू ऑफ लिटरेचर हैज बीन ऑलरेडी डन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एरिया, ओके। रिव्यू, हम रिव्यू कर रहे हैं तो जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड में कोई ना कोई उस जैसे काम को किए होंगे, ओके, तो हम उसको उनके काम को भी रिव्यू कर रहे हैं। द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, रिलेटेड मतलब उसी काम से रिलेटेड कोई लिटरेचर, कोई और अगर काम किया होगा पहले से ही, ओके। द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हैज बीन ऑलरेडी डन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एरिया, इट शो द एरिया ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस स्टडी, ओके। और सबसे पहले जो काम किया गया है उस काम से आप कितने एग्री हैं, कितने डिसएग्री हैं, और आप अपना नया काम किस तरीके से ला रहे हैं, उस सबको वहां पे रखना है, ओके। area of agreement and disagreement of the result of previous studies. It is an analysis of the relationship and difference among the related study and report. Okay, जो आप related study कर रहे हैं और आपके रिपोर्ट में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटीज है उसको हम यहाँ पर रखेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। इजी है, जल्दी लिखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, तो हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर खत्म हो गया। एंड आफ्टर रिव्यूइंग द literature, the background of the problems, its scope and its delimitation, the researcher present the hypothesis and the assumption on which the hypothesis are based, okay। तो सब करने के बाद जो प्रॉब्लम उसने लिया है, ओके, जो स्कोप है, जो डिलिमिटेशन है, उसके बावजूद वो एक हाइपोथेसिस लेता है, ओके, किसी भी प्रोजेक्ट में, ओके। प्रेजेंट द हाइपोथेसिस एंड assumption on which hypothesis are based, और क्या एजम्स करके उसने वो हाइपोथेसिस लिया है। जैसे कि मैं बोला था साइंस लर्निंग इन सेकेंडरी स्कूल, अगर मैं हाइपोथेसिस लूँ कि अगर मैं आईसीटी, ओके, आईसीटी यूज करके मैं अगर साइंस पढ़ाऊंगा तो बच्चों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उनकी समझ बढ़ेगी, उनकी इंटरेस्ट बढ़ेगी, ओके। दैट्स माय अजम्पशन और माय हाइपोथेसिस आर बेस्ट। ऑल इंपोर्टेंट टर्म्स शुड बी डिफाइन, और मैं उसके अंदर जितने भी इंपोर्टेंट टर्म लूंगा उन सबको मैं डिफाइन करते चला जाऊंगा, ओके, सही है। उसके बाद डिजाइन ऑफ द स्टोरी, हम कैसे स्टडी करेंगे, वी हैव टू डिजाइन हाउ कैन स्टोरी, ओके। दिस चैप्टर एक्सप्लेन द मेथड एंड प्रोसीजर इन डिटेल्स, ओके, ओके। क्या कौन सा मेथड हमने लिया, क्या क्या प्रोसीजर हमने फॉलो किया, उस सबको डिप्थ में यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, ओके। दिस चैप्टर एक्सप्लेन द मेथड एंड प्रोसीजर इन डिटेल्स, दैट इज द साइज ऑफ द सैंपल, हाउ इट इज सिलेक्टेड, कितना साइज है, ओके, कितने लोगों का सैंपल हमने लिया है, ओके, किस तरीके से हमने सिलेक्ट किया, एंड द डिजाइन ऑफ द स्टोरी यूज्ड इन द वेरियस एंड कंट्रोलेबल एम्प्लॉय, ओके। और किस तरीके से हमने स्टडी की है उसके बारे में, द प्रोसीजर ऑफ डाटा कलेक्शन इज आल्सो गिवन, और किस तरीके से हमने डाटा कलेक्ट किया वो सब कुछ इसमें डिजाइन ऑफ द स्टोरी में रहेगा। द डिस्क्रिप्शन इज अबाउट टूल्स यूज्ड इन गिवन, और डिस्क्रिप्शन में हम क्या क्या टूल्स यूज किए फॉर दिस डाटा कलेक्शन उसको भी मेंशन करना होगा, ओके, सही है, ओके। तो इन दिस चैप्टर एक्सप्लेन द मेथड एंड प्रोसीजर इन डिटेल्स, क्या मेथड, किस तरीके से हमने सैंपल कलेक्ट किया, ओके, कितना सैंपल कलेक्ट किया, क्या क्या टूल्स यूज किए, क्या प्रोसीजर फॉलो किया, इस सबको हम डिजाइन ऑफ द स्टोरी में लिखना होगा, समझ में आया। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, हमने डाटा तो लिया पर उसको तो फिर से एनालिसिस करना पड़ेगा ना, उसको एनालाइज करके उस डाटा को इंटरप्रेट करके उसके बाद हमको क्या कंक्लूजन में आना है और रिजल्ट में आना है। देखिए एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा कैसे, दिस डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, ओके, विद द टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट इज शोन इन द टेबल, ओके। वो जो होता है मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन होता है जब आप रिसर्च होगे ना, आप एक बार ग्राफ, ओके, एक टेबुलेटेड फॉर्म में हम लेंगे और उसके नीचे डिस्क्राइब करेंगे हमने ये डाटा लिया है, इस तरीके से लिया है, ये सारी चीजें, ओके। द डाटा आर क्रिटिकली एनालाइज, और जो डाटा आपने लिया है उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे एंड रिपोर्टेड। टेबल्स आर फिगर, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जब साइंस लर्निंग का मैं एक प्री टेस्ट करूंगा बच्चों का, उस बच्चे में मैं 10 मान के लीजिए 10 बच्चे हैं, ओके, मैं आपको एक बता देता हूँ, ये शायद ऊपर आपने लिख लिया होगा, ओके। देखिए आई थिंक दैट यू हैव रिटन दिस, ओके, मैं इसको क्या होता है जब डाटा की मैं बात करूँ, मैं 10 बच्चे लिए यहाँ पे, ओके, 7 5 राम श्याम हरी मधु जदू, ये होगा। जब मैंने प्री टेस्ट किया, प्री टेस्ट मतलब उससे पहले साइंस का एक चैप्टर का एक एग्जाम किया, तो मान लीजिए किसी भी एग्जाम, ओके, और मैंने 20 मार्क का एग्जाम किया था, उस 20 में राम लाया 5 मार्क, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, ओके, ये मेरा पहला डाटा है। उसके बाद मैंने उन सबको अपने हाइपोथेसिस के अंदर मैंने उनको आईसीटी में पढ़ाया, ओके, नया इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मेथोडोलॉजीज पीएलएम सब कुछ यूज करके उनको पढ़ाया और फिर से एग्जाम दिया, तब इसका मार्क जो है 15 हो गया, इसका 16 हो गया, इसका 17 हो गया, इसका मान लीजिए 18, इसका 20, ओके। ये हमारा पोस्ट टेस्ट में ये इतना मार्क है, ये हमारा डाटा है या नहीं। तो जब मैं बार ग्राफ बनाऊंगा, ओके, यहाँ पे रहेगा राम श्याम मधु जदू, ऐसे होगा, ओके। और जब हम पहले प्री टेस्ट को ऐसे जो डाटा करते हैं, एक को ऐसे करेंगे और एक को तो शाम कितना 6 था, थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, और फिर 16 आ गया, मधु में ऐसा 7 था, मान के चलिए ये हमारा बार ग्राफ शोन हो रहा है ना, यहाँ पे आपको ये प्री टेस्ट का डाटा है, दिस इज द डाटा ऑफ
प्री टेस्ट, ये पोस्ट टेस्ट का डाटा है ना। देखिए द ग्राफ्स द टेबल्स ऑल आर गिवन एंड इट विल क्लैरिफाई दैट हाउ वी कैन कॉलेक्ट द डाटा। समझ में आया होगा आपको शायद। देखिए द डाटा क्रिटिकली एनालाइज एंड रिपोर्टेड द टेबल्स एंड फिगर आर यूज्ड टू क्लैरिफाई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। और क्या जो टेबल्स और ग्राफ्स होंगे वो सिग्निफिकेंटली हमको रिलेशनशिप बताएंगे। दिस स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर यूज्ड फॉर डाटा एनालिसिस मस्ट बी क्लियरली एक्सप्लेन। ओके, और जो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर हमने लिए हैं वो हमको क्लियरली बताएंगे। एनी वीकनेस इन द रिसर्च डिजाइन एंड टूल्स टेक्निक मस्ट बी डिस्कस। और अगर कुछ गलती कुछ खामियां है हम में उसको भी हम देखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको पहले आप अच्छे से लिख लीजिए फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, डिजाइन टूल्स एंड टेक्निक मस्ट बी डिस्कस। ओके, पहले हम डिजाइन करेंगे, डिजाइन ऑफ द स्टोरी किस प्रोसीजर से, किस तरीके से, कहां से कितना सैंपल लेंगे, उस सैंपल को हम एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। ओके, और ग्राफिकली वे में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया। आफ्टर analyzing the data we have to be in the conclusion phase. Okay, the summary section and the conclusion last of the main body of the action research. Okay, main body of the research report क्या है उसका सबसे आखिरी पार्ट है कंक्लूजन। ओके, किसी भी चीज हम जब क्वेश्चन भी लिखते हैं क्वेश्चन तो लास्ट में अपना कंक्लूजन देते हैं ना, उसी तरीके से जब आप अपना पूरा रिपोर्ट कर लिए, सारा मेथड प्रोसीजर डाटा एनालाइज कर लिए और उसके बाद आप कोई ना कोई कंक्लूजन पे तो पहुंचेंगे ना, तब जाके आपका रिपोर्ट सही होगा। ओके, द समरी सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट इंक्लूड ए ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द होल वर्क डन, जितना भी आपने काम किया है। ओके, उस सबका एक ब्रीफ समरी हम उनको एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, द कंक्लूजन आर प्रेजेंटेड कॉन्शियसली एंड रिलेटेड डायरेक्टली टू द हाइपोथेसिस। और जो कंक्लूजन हम दे देंगे वो हमारे हाइपोथेसिस से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। दैट आवर कंक्लूजन इज दिस हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड दैट बाय डूइंग आईसीटी, ओके, और बाय enhancing student through the ICT, the science learning are improved in the classroom situation. Okay, so are related directly to the hypothesis that was the tested, जिसको हमने टेस्ट किया था, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट किया था ना, और टेस्ट किया था। at the time of the making generalization, the researchers should avoid over generalization. Okay, researchers will discuss the theoretical and practical implication of the findings. Okay, जो उसने फाइंड किया है, जो उसको मिला है, जो उसका निष्कर्ष है, ओके, उसका थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसे हो सकता है एंड रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च क्या क्या हो सकता है वो वहाँ पे आप कंक्लूजन में आपको बताना होगा। समझ में आया। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। मैं ज़्यादा दो बार नहीं बता रहा हूँ। ओके, होप यू, इजी भी तो है। ओके, हमने सम अप किया, हमारा जो पूरा काम है उसको सम अप करेंगे। उस सम अप के बाद हमारा फाइंडिंग्स जो है उसको हम किस तरीके से, फाइंडिंग्स हमारा हाइपोथेसिस से रिलेटेड होगा और उस फाइंडिंग्स को हम किस तरीके से थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इम्प्लाई करेंगे। ओके, अप्लाई करेंगे उसको, उसके बारे में देखेंगे। और इन फर्दर किस तरीके से क्या क्या आप रिकमेंडेशन करेंगे फॉर फ्यूचर रिसर्च और फर्दर रिसर्च, वो आपको कंक्लूजन में रहेगा। समझ में आया। तो ये आपका मेनली खत्म हो गया क्या, एक्शन रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मेट में। ओके, उसके बाद है हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द एक्शन रिसर्च रिपोर्ट, दैट इज रेफरेंस सेक्शन। हम किस तरीके से पढ़े, कहाँ से पढ़े। आपने शायद किया होगा, अगर ग्रेजुएशन में होगा तो लास्ट पेज में रेफरेंस लेना पड़ता है। ओके, जो आप नेट का यूज किए हैं, चैट जीपीटी का यूज किए हैं, गूगल के किस वेब लिंक से आपने निकाला है, किन ऑथर के बुक्स को आपने पढ़ा है, उन ऑथर का नाम पहले लिख कर वो सब करना पड़ता है। देखिए पढ़ते हैं बिब्लियोग्राफी। इट इज रिलेटेड टू दोज सोर्स एंड मटेरियल दैट हैव बीन यूज्ड फॉर द स्टोरी। ओके, बिब्लियोग्राफी में क्या किया जाता है रेफरेंस में, इट इज रिकॉर्ड ऑफ दोज सोर्स, आपने किन किन सोर्सेस को पढ़ के इस कंक्लूजन पे पहुंचा है उसको देखते हैं, दैट हैज बीन यूज्ड फॉर द स्टोरी। दिस सिलेक्शन लिस्टेड ऑल द सोर्सेस अल्फाबेटिकली बाय कीपिंग द लास्ट नेम ऑफ द ऑथर फर्स्ट। ओके, ऑथर का पहला नाम फर्स्ट में, सॉरी लास्ट नेम फर्स्ट में चला आता है और हमको लिस्ट करते रहता है। समझ में आया। दैट्स द बिब्लियोग्राफी। एंड अपेंडिक्स इज गिवन नेक्स्ट टू द बिब्लियोग्राफी एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और कोई अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर है दैट मे बी हेल्प द रीडर्स बट इट इज नॉट एसेंशियल टू रिपोर्ट इन द मेन फाइंडिंग आल्सो गिवन। ओके, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे मेन फाइंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फर्दर कुछ काम भी आ सकता है ना। आप जैसे आप कभी नोट बनाते हैं, आपको जितनी जरूरत है आप लिखते हैं, और कुछ साइड में कुछ साइडवाइज इन्फॉर्मेशन है तो भी आप उसको साइड में एक पेज में लिख के रख लेते हैं ताकि कहीं ना कहीं तो काम आ जाए। ओके, सही है। सो अपेंडिक्स का मतलब अपेंडिक्स इज गिवन नेक्स्ट टू द वीडियो एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ओके, दैट्स द वर्क ऑफ द क्या अपेंडिक्स। होप यू अंडरस्टैंड। देखिए एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट ये जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ओके, क्योंकि आप हायर स्टडी में जा रहे हैं तो आपको ये करना है। और अगर हम कोई चीज़ को सिर्फ ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी या फिर कहीं से उतार के देख ले, हमको थोड़ी सी बेसिक समझ तो होनी चाहिए ना, है ना, ताकि कोई अगर इन फ्यूचर हमको पूछे कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कैसे करते हैं प्रोजेक्ट, कैसे करते हैं एक्शन रिसर्च, तो आपको ये उसको एक आइडिया दे देना है कि इस तरीके से किया जाता है। हाँ ना, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रीलिमिनरी सेक्शन में टाइटल, ये सारी चीज़ें मेन बॉडी में, ये सारी चीज़ें इस तरीके से डाटा क्या टूल्स प्रोसीजर एनालिसिस ऑफ डाटा कंक्लूजन, फिर बिब्लियोग्राफी, फिर अपेंडिक्स रेफरेंस, ये सब चीज़ें अगर आप उसको बता दें तो उसको भी हेल्पफुल होगा और आपको भी सेटिस्फाई लगेगा कि मैंने कुछ सीखा है, मैंने कुछ जाना है ना। सही है। और बेस्ट ऑफ लक, आप इसको लिखिए। आप ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सही है। तो हम फॉर्मेट तो हो गया, स्टाइल को देखेंगे। सही है।